हमने पिछले क्लासेस में स्टडी किए हैं मीन क्या होते हैं और मोड क्या होते हैं। मीन एंड मोड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ मीडियन। मीडियन, अगर हमें कोई भी डाटा गिवन होगा तो हम उसका मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए हमें कोई अनग्रुप्ड डाटा गिवन है, सपोज हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है और हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर मीडियन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 10, 1, 3, 12, 23, 19 एंड 15। तो अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे स्मॉलर नंबर है 1, देन 3, देन आफ्टर 3 10, 12, 15, 19 एंड 23। इस तरह से इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हमें कैपिटल N नंबर ऑफ डाटा ये कितना मिल गया, 7, ओके। और 7 किस तरह का नंबर है, 7 इज़ अ ऑड नंबर। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डाटा या हम कहें n हमें ऑड नंबर मिलता है तो उस कंडीशन पर मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंडीशन पर मीडियन हमें मिलता है n+1/2 टर्म। हम यहाँ से n+1/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी जो वैल्यू मिलेगी उतने नंबर का जो डाटा होगा वो इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पर n 7 है, तो ये हो गया 7+1/2, 8/2 दैट इज़ 4। तो हमें फोर्थ टर्म यहाँ से निकालना है। तो फोर्थ टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ टर्म हमें क्या मिल गया, 12। तो इस कंडीशन पर मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, ओके। तो इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि मीडियन, अगर हम नाम से भी देखें तो मीडियन हमें कैसी वैल्यू मिलती है, मिडिलेस्ट वैल्यू। तो हम जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे उसके बाद हमें मिडिल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये 3 डिजिट्स यहाँ पर भी हैं, 3 डिजिट्स यहाँ पर भी हैं और ये बीच का नंबर है, मिडिल की वैल्यू है, तो इसलिए ये मीडियन हो गया। पर ये कब होता है, जब हमें नंबर ऑफ डाटा n की वैल्यू ऑड नंबर मिलती है, ठीक है। तो ऑड नंबर जब होगी तब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, n+1/2 टर्म्स फाइंड करेंगे और जो भी टर्म मिलेगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन। ये फर्स्ट केस हो गया। अब अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर एक और नंबर दे दिया जाए, सपोज दिस इज 30, तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 30। अब क्या केस अराइज हो गया, अब हमें क्या मिल गई, इस कंडीशन पर n कितना हो जाएगा, 8, और 8 इज़ एन इवन नंबर। तो जब हमें ये इवन नंबर मिलता है तो उस कंडीशन पर हम मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से फाइंड करते हैं n/2 टर्म एंड n/2 + 1, ठीक है। ये 2 टर्म्स फाइंड करेंगे और इसके बाद इनका मीन फाइंड करेंगे। सो व्हेन n इज इवन नंबर देन मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। तो यहाँ से हम मीन फाइंड करेंगे किसका, n/2 टर्म और n/2 + 1th टर्म, और ये जिसका जो मीन होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ से मीडियन। तो n/2 अगर हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए n की वैल्यू है 8, 8/2 मतलब फोर्थ टर्म, तो ये हो गया फोर्थ टर्म। n/2 इज 4, 4 + 1 इज फिफ्थ टर्म। तो हमें फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म
इन दोनों का मीन फाइंड करना है। देखिए फोर्थ टर्म कौन सा है 12, फिफ्थ टर्म है 15, तो हम यहाँ से करते हैं 12 + 15/2, 12 + 15 इज 27, 27/2 करेंगे, 27/2 दिस इज 13.5, तो 13.5 हमें मीडियन की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर 2 केसेस हमने बनाए हैं। केस 1 व्हेन n इज एन ऑड नंबर एंड केस नंबर 2 व्हेन n इज एन इवन नंबर। तो दोनों ही कंडीशन में हम मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे ये आपने देखा। सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें नंबर्स को या हम कहें डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर ये किस तरह के डाटा है, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब अगर हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो उस कंडीशन पर मीडियन किस तरह से फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर हमें एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें हमें सेंटीमीटर्स में कुछ गर्ल्स की हाइट गिवन है। हमें गिवन है कि 135 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच 4 गर्ल्स की हाइट है, 140 से 145 सेंटीमीटर के बीच 7 गर्ल्स की हाइट है। तो इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, या हम कहें कि हमें यहाँ पर मीडियन वैल्यू फाइंड करनी है गर्ल्स की। तो उस कंडीशन पर हम किस तरह से इसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से इसे काउंट करें तो ये 6 आ रहा है, 6 इज एन इवन नंबर। तो क्या हम इसे जैसा अभी हमने मेथड पढ़ा उससे बना सकते हैं, तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड दिया हुआ है, तो हमें नहीं मालूम कि ये जो 4 गर्ल्स हैं इनकी हाइट 135 सेंटीमीटर ही है सभी की, कि किसी की 135 है, किसी की 136 है, हमें ये फिक्स वैल्यू नहीं मालूम। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव किया गया है जिसे मैं यहाँ से लिखती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ। हम इसे लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू class size h. This is the formula used for finding median in grouped frequency distribution. अब इस यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हुए हैं उनके हम मीनिंग्स जानते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म है L1, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सबसे जैसे हम मोड के लिए मॉडल क्लास फाइंड करते थे, मीडियन के लिए हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर L1 हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, दिस इज। उसके बाद सेकेंड टर्म है n, n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी f, तो f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हम डिसाइड करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी है f। फिर नेक्स्ट है cf, cf इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। नेक्स्ट इज h, h इज क्लास साइज। तो ये यहाँ पर टर्म्स हैं जो इस फॉर्मूले में यूज़ हुए हैं और हमें ये समझने हैं। तो सबसे पहले हम इसे दूसरे टर्म्स में बनाते हैं। हम इसे बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पर सबसे फर्स्ट है क्लास इंटरवल और नेक्स्ट कॉलम हम लेंगे फ्रीक्वेंसी की
थर्ड कॉलम हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्लास साइज हमें गिवन है 135 से 140, 140 से 145, देन 145 से 150, 150 to 155, 165, ये हमें क्लास साइज गिवन है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, दिस इज 4, 7, 18, 11, 6 एंड 5। ओके, अब नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? देखिए, सबसे फर्स्ट जो डाटा है, सबसे फर्स्ट इंटरवल है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है दिस, और इस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड करते हैं, तो ये हो गया 11। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर से यही जो अगला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला है उसे और इस टर्म की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड करते हैं, तो 11 प्लस 18 ऐड करेंगे तो ये हो गया 29। नेक्स्ट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस दिस फ्रीक्वेंसी, तो ये हमें मिल जाएगा 40, देन 40 प्लस 6 इज 46, देन 46 प्लस 5 दिस इज 51, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सम हमें क्या मिल गया, 51। किस तरह से करना है आपने देखा, सबसे फर्स्ट हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इन दो टर्म्स को लेंगे और ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसे और इसे लेंगे ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे ऐड करेंगे, और ऐसा ही करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 51। ओके, तो यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा है n/2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं n/2, n है 51, तो ये हो जाएगा 51/2 दैट इज 25.5। ओके, तो n/2 की जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी उसे हम देखेंगे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये जो हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मिली है 4, 11, दिस इज 29, देन 40, 46, देन 51, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें मिली है n/2 की जो वैल्यू है हम उसे देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यू के सबसे नज़दीक है। जो वैल्यू हमें मिलेगी इसके क्लोजर वैल्यू, उस वैल्यू को, उस क्लास को हम मीडियन क्लास कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर 25.5 देखिए किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्लोजर है, तो ये 4 के क्लोजर नहीं है, 11 के क्लोजर नहीं है, 29 के क्लोजर है, देन 40 के क्लोजर नहीं है, इनके क्लोजर नहीं है। तो ये किसकी क्लोजेस्ट वैल्यू है, दिस 29। तो हमें मॉडल मीडियन क्लास कौन सा मिल गया, 145 to 150। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 25.5 इज क्लोजर टू 29, सो क्लास दिस इज 145 to 150 इज मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें मीडियन क्लास मिल गया तो इस फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हुए हैं उसे हम लिख सकते हैं L1। L1 क्या हो जाएगा, L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 145, तो L1 की वैल्यू हो गई 145। सेकेंड इज n/2, n/2 तो हमने यहाँ से फाइंड की है दिस 25.5। द नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए हमने लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो यहाँ पर CF की प्लेस पे हमें कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, जो इस मॉडल क्लास के जस्ट पहले होगा। तो यहाँ पर इस मॉडल क्लास के जस्ट पहले कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यस इट इज 11। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिल गया, 11। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास की, 18। तो हमें F की वैल्यू मिल गई 18। एंड H इज क्लास साइज,
क्लास साइज हमें दिख रहा है यहाँ पर कितने का डिफरेंस है सभी में 5 का, तो क्लास साइज क्या हो जाएगा 5। तो अब हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए ये किस तरह से हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर L1 की वैल्यू है 145, n/2 हमें मिली है 25.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, फ्रीक्वेंसी इज 18, क्लास साइज इज 5। ये वैल्यूज़ हमें मिल गए। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 25.5 माइनस 11 जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 15.5 अपॉन 18 इंटू 5। तो ये इस तरह से मिल रहा है। इसे सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने से हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा एंड रिज़ल्ट इज़ 149.03। तो हमें जो मीडियन हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी, मीडियन हाइट कितनी मिल गई 149.03। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन की वैल्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, देन एक्सरसाइज 14.3 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखिए, हमें यहाँ पर गिवन है ये टेबल और हमें मीडियन फाइंड करना है। यहाँ पर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया उसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया हुआ है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। इस तरह से हमें डाटा गिवन है और हमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, पर हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन है। तो पहले हमें इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। तो लेस देन 10 को हम एज इट इज़ लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर टाइम इंटरवल हमें गिवन है लेस देन 10, लेस देन 10 को हम एज इट इज़ लिखते हैं और फिर है लेस देन 20। तो ये लेस देन 10 और लेस देन 20 का है, तो हम इसे ले लेते हैं इंटरवल 10 to 20। फिर लेस देन 20 और लेस देन 30, इसे हम ले लेते हैं 20 to 30 और इसी तरह से सारे इंटरवल्स को हमने लिख लिया। ये हमें मिल गया। लेस देन 100 है तो हमने लिख लिया 90 to 100। अब हमें ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो ये एज इट इज़ हो गई। अब इसके बाद आता है लेस देन 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 8। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं लेस देन 10 और सेकंड है लेस देन 20। ठीक है, यहाँ पर लेस देन 10 के नंबर्स अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ 9, 5, 3, 1 और बहुत सारे नंबर्स हैं। लेस देन 20 में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 19, 13, 15, देन 11, 12। पर यहाँ पर लेस देन 20 हमें गिवन है, मतलब हमें अपर लिमिट गिवन है कि 20 होना चाहिए, पर लोअर लिमिट यहाँ पर हमें नहीं गिवन। तो अगर हम इसमें लिखते हैं 9, 5, 1, 2 तो भी ये करेक्ट है, क्योंकि ये सारे नंबर्स 20 से लेस देन है। तो जो हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है लेस देन 10 की 5, लेस देन 20 की 8, इस 8 में वो डिजिट्स भी शामिल हैं जो लेस देन 10 में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर 10 से 20 हमने एक रेंज डिसाइड कर दी, हमने यहाँ पर लोअर लिमिट भी सेट कर दिया, लोअर लिमिट 10 होना चाहिए, अपर लिमिट भी सेट कर दिया, ये 20 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 8 - 5 दैट इज़ 3। मतलब 5 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 से लेस देन है और 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 20 के बीच में हैं। पर अगर हम लेस देन 20 करते हैं तो लेस देन 20 में ये 5 और ये 3 दोनों ऐड हो जाएंगे और वो कितना हो जाएगा 8।
ये समझ में आ गया। इसी तरह से लेस देन 30 है 12, पर इस लेस देन 30 में वो भी शामिल है जो लेस देन 20 है, जो लेस देन 10 है। फिर से हम क्या करेंगे, 12 माइनस 8 दैट इज 4, मतलब 20 से 30 के बीच कितने डिजिट्स हैं, 4। इसी तरह से यहाँ पर ये गिवन है 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज 3, देन 18 माइनस 15 3, देन 22 माइनस 18, then 29 minus 22, 38 minus 29, this is 9, 45 minus 38, then 53 minus 45। तो ये इस तरह से हम सभी को सब्ट्रैक्ट कर करके फ्रीक्वेंसी की एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सभी हमें फ्रीक्वेंसी की मिल रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिससे हम मीडियन की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं ये हमने पढ़ा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड में क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, this is 22, then 29, 38, 45, 53। अब इस कॉलम को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पहले वैल्यू गिवन थी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखिए ये कॉलम और ये कॉलम एग्जैक्ट सेम है। तो हमें अगर इस तरह से वैल्यूज़ गिवन है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मिल गया। अब हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन इज L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f × h। इसके लिए हम फाइंड करते हैं n/2। n की वैल्यू है 53, तो ये हो जाएगा 53/2 दैट इज 26.5। अब हमें ये देखना है कि 26.5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा 29 के नियरेस्ट। 22 जो है वो 26 से स्मॉलर है, तो हमें नियरेस्ट वैल्यू लेनी है पर स्मॉलर वैल्यूज़ नहीं लेनी। तो हमें कौन सा मिल गया मॉडल क्लास, 60 to 70। तो 60 से 70 यहाँ पर मॉडल क्लास है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 60, n/2 हमने फाइंड की है 26.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सा लेते हैं, उस क्लास का जो इससे जस्ट पहले है, तो ये हो जाएगा 22। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लासेस हियर 7। क्लास साइज कितने का है 10 का। तो ये हमें इस तरह से मिल गया, दिस इज 60 प्लस इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 4.5 अपॉन 7 × 10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 66.4 और 66.4 हमें मीडियन की वैल्यू मिल गई। तो अगर हमें ये कुछ इस तरह से गिवन होगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो पहले हम उसे इंटरवल्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस देखेंगे।